आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 11 जुलाई हो चुकी है और अभी हमने देखा कि मानसून की गतिविधियां राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ में काफी ज्यादा बढ़ी है। और काफी दिनों के बाद चूरू में और गंगानगर के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, जो बहुत अच्छा संकेत है। किसान भाइयों को काफी ज्यादा राहत मिली होगी। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं हुई है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो सूखे जैसे हालात थे उससे कुछ राहत जरूर मिली है। अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिमी जिले हैं गुजरात के और राजस्थान के, वो अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। वहां पर 2 या 3 दिन के अंदर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो किस तरह से बारिश बढ़ेगी और किस इलाके में कैसी बारिश होगी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी भी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आप देखें जो ये पंजाब और हरियाणा के आसपास बना हुआ है, हरियाणा के आसपास है मान के चलिए, और एक लो प्रेशर एरिया जो पूर्वी भारत पर बना हुआ है। तो अभी अगर हम एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को देखें तो जो मतलब जो लो लेवल पर जाती है, तो ये जा रही है इस समय गंगानगर से होती हुई। यानी कि पहले जो ऊपर की तरफ गई थी, तो वो अब थोड़ा सा फिर से गंगानगर के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बारिश की गतिविधियां कहाँ पर होंगी, ये दिल्ली के आसपास से होते हुए गुजर रही है, और ये बांदा से होकर के, और ये लो प्रेशर एरिया के पास से होते हुए, और ये दीघा से होते हुए, इस तरह से ये यहाँ से जा रही है। यानी कि थोड़ा सा ये साउथ में आई है और दिल्ली के ऊपर आ गई है। तो अभी भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर इस समय ये रात की बात है, रात का पिक्चर है, तो इसमें अगर हम देखें कि जो ये रात के 11 बजे का पिक्चर है, तो इसमें आप देखिए, ये एनिमेशन में आप ये देखिए मुल्तान वगैरह, ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बादल छाए हुए हैं, और उसी तरह से बादल जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में भी है, गंगे पश्चिम बंगाल में है, और दक्षिण भारत में भी हल्के फुल्के बादल दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो ये जो वेदर एक्टिविटी अब किस तरह से होगी और कहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, तो उस पर अगर हम नजर डालते हैं, तो आप देखिए जो आज 11 तारीख का जो मॉडल दिखा रहा है, उसमें देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ मौसमी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि इसमें इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है, खास करके अगर हम देखें श्रीनगर और कठुआ, जम्मू, रियासी, पुंछ, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में और जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, धर्मशाला, मंडी और ये कुल्लू मनाली और आसपास के इलाकों में। लेकिन उत्तराखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, जैसे कि देहरादून में, मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। इंटेंस शावर्स होंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे, यानी कि 10, 15, 20 मिनट के लिए तेज बारिश होगी, उसके बाद कम हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में अगर आप देखें, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें, तो ये गुरदासपुर, अमृतसर और उसके आसपास के पठानकोट के आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी, और भटिंडा, मनसा, या संगरूर वगैरह, इस इलाके में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और उसी तरह से हरियाणा में भी छुटपुट बौछारें कई इलाकों में रहेगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला या चंडीगढ़, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और दिल्ली एनसीआर में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। हालांकि इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है। तो यानी कि अब जो जो वेदर है वो थोड़ा सा साउथ में शिफ्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और ये बहराइच, श्रावस्ती और ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से लेकर के बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और ये जो हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। लखनऊ, कानपुर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 12 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां काफी इलाकों में बढ़ेगी। अयोध्या, फैजाबाद, भदोही, जौनपुर, वाराणसी और ये जितने भी इलाके हैं, ये सारे इलाके बारिश के देखेंगे। अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया तक यहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन लखनऊ, कानपुर और प्रतापगढ़, अयोध्या, फैजाबाद,
प्रयागराज यहाँ पर अच्छी बारिश है, लखीमपुर खेरी, बहराइच, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। बिहार में एक बार फिर से सूखे जैसे हालात होने की संभावना दिखाई दे रही है, आप देखेंगे आगे भी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर भी आपको दिखती रहेंगी। ये 12 तारीख का है। अगर हम 13 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए 13 तारीख में थोड़ी सी बारिश बढ़ी है, लेकिन तराई के इलाकों में, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ने की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो बिहार की बात हमने कर ली। अब झारखंड में चलते हैं। तो झारखंड में अगर देखें तो लोहारदगा और रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये जो इलाके हैं, धनबाद, पाकुड़ और बोकारो, ये जमशेदपुर, चाईबासा, सिंहभूमि, ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश अभी भी देख सकते हैं इन इलाकों में। और अगर हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल की तरफ जाए तो पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ असम के ऊपर अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी आप देखेंगे कि जो उत्तरी उड़ीसा है, यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियां, बारीपाड़ा और ये जो केजोनगढ़ है, ये कोरापुट, गजपति, गंजम, बालासोर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश है। यानी उत्तरी इलाकों में ज्यादा है और दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम है। जो अंगुल है और जो गजपति, गंजम, कोरापुट, नायागढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा है। और जो झारखंड से लगे हुए हैं वहां पर काफी ज्यादा है। और इधर से ही हम आगे की तरफ चलेंगे, यानी कि पहले यहाँ से इधर आए, उत्तर से पूर्व की तरफ आए, अब पूर्व से हम मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए अंबिकापुर, सरगुजा और जो जसपुर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई दे रही होंगी आपको। और यहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये जो ट्रफ है वो इसी के आसपास से जा रही है, और यहाँ पर जो वेदर है काफी ज्यादा इंटेंस होगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां मॉडरेट होगी। 30, 40, 50 मिलीमीटर तक की बारिश आपको दिखाई दे सकती है। रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौद बाजार, चंपा, जांजगीर और ये जो बस्तर वगैरह है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। यानी बारिश सभी जगह पर होगी, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई दे जाएगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले क्या हो रहा था कि उत्तरी, ये जो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी। अब पूर्वी मध्य प्रदेश में तो ये रीवा, सतना, सिंगरौली, सिद्धि, ये जो इलाके हैं, टीकमगढ़ वगैरह, उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये सारे इलाके देखिए, ये बैतूल है, होशंगाबाद, ये जहां जहां मैं उंगली लगा रहा हूँ वहां पर आपको पता लगेगा कौन कौन सा जिला है। ये सागर है, दमोह, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश है। ये देखिए जो ग्वालियर और दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, यहाँ पर भी तेज बारिश है। गुना, शिवपुरी, शाजापुर, भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। लेकिन अगर हम और आगे चलते हैं, ये 12 तारीख की बात है, ये 11 तारीख में तो ये इधर ही रहेगी, पीछे ही रहेगी। और अगर 11 तारीख की बात करें, उज्जैन, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाके बारिश कम देखेंगे। लेकिन 11 तारीख में आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश गुना, शिवपुरी, शाजापुर और इंदौर तक आ गई। और उसके बाद आप देखेंगे 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरे जो पश्चिमी, जो उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी और पूर्वी इलाकों में कम हो जाएंगी। यानी वेदर सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम की तरफ जाने वाला है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये राजस्थान की, तो राजस्थान में आज तो ये 11 तारीख को ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन जयपुर और झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर में तो बारिश है। लेकिन आप देखेंगे कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी, यानी कि पैचेज में जो रेन होती है वो दिखाई देगी। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके एक बार सूखे रहेंगे। लेकिन 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगी, जयपुर, अजमेर तक आ जाएंगी, कोटा तक आ जाएंगी। और 13 तारीख को हम देखेंगे कि बारिश काफी ज्यादा भारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से 12 तारीख को और 13 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश दिखाई देगी। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, वहां पर बारिश की संभावना उसके बावजूद आपको कम दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 14 तारीख को जो बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान तक भी पहुंच जाएगी। यानी कि 3 दिन का इंतजार है। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में जो सूखे इलाके हैं वहां पर भी आपको अब बारिश दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब हम चलते हैं ये गुजरात की तरफ। तो गुजरात में अभी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं, अच्छी बात है।
किसान भाई परेशान थे, काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, फसल जो सोयाबीन और मूंगफली की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी राहत नहीं है। बारिश की गतिविधियां 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 13 तारीख को पूर्वी और दक्षिणी गुजरात में आ जाएंगी और 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, तापी, डांग, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की गतिविधियां उस दौरान भी कम आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पर ये विदर्भ में, तो विदर्भ में भी अभी आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर देखिए, ये अकोला से लेकर के नागपुर और गोंडिया में तो काफी ज्यादा है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में लाइट टू मॉडरेट है, अकोला, वाशिम, भंडारा, बुल्धाना, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। नांदेड़ और हिंगोली, लातूर, जलना में हल्की बारिश रहेगी और जलगांव, धुले, नंदुरबार और संभाजी नगर में भी छोटी मोटी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। नासिक, मालेगांव में भी छुटपुट बौछारें रहेंगी। मुंबई में बारिश की गतिविधियां 12 तारीख से बढ़ना शुरू हो जाएंगी और पूरे तटीय महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन 12-13 तारीख को जो विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत हल्की बारिश यानी कम हो जाएगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत कम बारिश है, ये केवल छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके बारिश देखेंगे और जो इंटीरियर कर्नाटका है यहाँ पर भी हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर पैचेस में बारिश तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होगी। केरल में भी लाइट रेन रहेगी, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।